This program is sponsored by EduTantra. बिहार की बदहाली की तस्वीर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह बिहार की नियति है जिसने बिहार को घेर रखा है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। हम लगातार बिहार में बाढ़ की कहर की खबरें आप तक लेके आते आ रहे हैं। आज एक बुरी खबर आपके सामने फिर आई है। यह खबर गोपालगंज के बैकुंठपुर प्रखंड की है, जहां के गांव खजुहट्टी में मात्र एक 22 साल के युवक की मृत्यु बाढ़ के पानी में डूब जाने के कारण हो गई। अपने परिवार का सबसे छोटा पुत्र बिहार के बाढ़ की भेंट चढ़ गया, या आप कह सकते हैं कि बिहार प्रशासन की विफलता के भेंट चढ़ गया। बिहार में हर वर्ष सैकड़ों जानें बाढ़ के कारण जाती है। ये बिहार के वासियों के लिए शायद कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसकी अब उन्हें आदत सी हो गई है। अखबार के एक बड़े से पन्ने के छोटे से कॉलम में ये खबर छप भी जाएगी तो आम जनता और दिल्ली में बैठे लोगों को क्या फर्क पड़ेगा। बिहार में 15 सालों से एनडीए का शासन है, फिर भी सुशील मोदी यही पूछेंगे कि बाढ़ से बचने के लिए लालू प्रसाद यादव ने क्या किया था। बिहार की राजनीति ऐसे ही चलती है। बिहार में लोगों के पास विकल्प नहीं है। आज बात सिर्फ बिहार के बाढ़ की होगी। आज बात बिहार के बाढ़ में मरने वाले रोहित की होगी। इसे किसी प्रकार से शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। मैं एक छोटी सी बात आपको कहूँगा। सरहदों पे सीमाओं की रक्षा करते करते जब हमारे देश के फौजी शहीद होते हैं तो हम पाकिस्तान पर पलटवार करते हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करते हैं, हम एयर स्ट्राइक करते हैं, हम जंग छेड़ने की कवायद शुरू करते हैं, पाकिस्तान को उसके घुटने पर लेके आते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि उस भारतीय फौज की जान पाकिस्तान द्वारा की गई कुकर्मों की वजह से गई है। पाकिस्तान के कृत्यों की वजह से हमने अपने फौजी भाई को खोया होता है, इसलिए हम पाकिस्तान पर पलटवार करते हैं। अगर इसी कहानी को संदर्भ माना जाए, रेफरेंस माना जाए, तो बिहार की बाढ़ में हुई मृत्युओं के लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसका बदला किससे लिया जाएगा? क्या बिहार के नेताओं से इसका बदला नहीं लिया जाना चाहिए? सोचिए कि जब हर वर्ष बाढ़ आती है तो बाढ़ से बचने के लिए क्या उपाय किए गए। सूत्रों ने बताया है कि बैकुंठपुर के बीडीओ अरविंद गुप्ता ने 4-4 लाख रुपए की मुआवजे देने की बात कही है। अभी हम इस पे स्पष्टीकरण नहीं देंगे। बैकुंठपुर में करीब 5 से 7 लोगों की मृत्यु, सूत्रों के अनुसार 5 से 7 लोगों की मृत्यु बाढ़ के कारण हो चुकी है। अभी इसकी कोई पुष्टि हमारे पास नहीं है और बीडीओ साहब ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। 4-4 लाख रुपए का मुआवजा एक एक जान के लिए। एक परिवार जिसने अपने 20-22 साल के लड़के को खो दिया, उसके लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है और लोग उस पर तालियां भी बजाते हैं। वजह शायद इस 4 लाख रुपए मिलने की भी उम्मीद उस परिवार को नहीं होगी। मरहम है या नमक है, ये 4 लाख रुपए ये आप तय करें। मुआवजा अच्छी चीज़ हो सकती है, परिवार के दुखों को कम करने का एक साधन हो सकता है, लेकिन क्या ये परमानेंट इलाज है? आप खुद बताएं, क्या ये परमानेंट इलाज हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि ये परमानेंट इलाज हो सकता है। तो क्यों नहीं बिहार सरकार इस विपदा के लिए एक परमानेंट इलाज का इंतज़ाम करती है? आपको हम बता दें कि जिस गांव की ये घटना है, वहाँ के विधायक बीजेपी के मिथिलेश तिवारी हैं और मिथिलेश तिवारी परिवार वालों से मिलने तक नहीं पहुँचे।
प्रशासन के खिलाफ गांव में भारी रोष है। ये रिपोर्ट हमारे लिए हमारे रिपोर्टर चंद्रभूषण दास ने की है। पहले आप ये रिपोर्ट देखें। नमस्कार, मैं चंद्रभूषण दास और आप देख रहे हैं नेशनल लाइव IPTV। अभी हम जहाँ पहुँचे हैं ये प्रखंड बैकुंठपुर है, जिला गोपालगंज। इस प्रखंड बैकुंठपुर में ये आपको पंचायत पड़ता है दिघवा दक्षिण पंचायत है और ग्राम आपको पड़ेगा खजवट्टी। आज करीब सुबह की ये घटना है। एक 20 से 22 वर्षीय बच्चा जब वो जा रहा था शौच करने के लिए, हालांकि इस गांव में पूरे बाढ़ से क्षतिग्रस्त है और आपको दिखाएंगे कैमरे से कि किस तरह से क्षतिग्रस्त है। पहले हम आते हैं इस बात पर। शौच करने के लिए अगला गया, जाने के उपरांत क्या हुआ कि जो बाढ़ का पानी का प्रभाव ऐसा था कि एक लगने से वो डूब गया। हालांकि उसको तैरने नहीं आता था, डूबने के वजह से उनकी मृत्यु हुई। हम आपको ये बताएंगे कि हमारे कैमरे से जरा देखें कि पीछे एक बैठे हुए हैं इधर नीले टी-शर्ट में, एक ये उनका परिचय जरा देना चाहेंगे। वो यहाँ के चेमनी एक उद्योग संचालक हैं जिनका नाम नागेंद्र सिंह है। उन्होंने अभी 2 से 3 दिन पहले उन्हें सुना कि उन्होंने एक प्राइवेट बोट मंगाया और प्राइवेट बोट इसलिए मंगाया कि वो यहाँ के जो भी बाढ़ से पीड़ित जनता है उनकी रक्षा करें। हालांकि सरकारी बोट भी यहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन जब ये घटना घटा उस समय इनके सुपुत्र और इनकी नाव ही उस बच्चे को रेस्क्यू करके जहाँ हम अभी खड़े हैं इस जगह उन्होंने ला के रखा। अभी यहाँ पर उनके माता पिता हैं। हम जरा उनसे जानना चाहेंगे कि घटना कैसे हुआ। क्या बोले क्या राम नाम का हटे राम, क्या हुआ था चाचा? हुआ था कि मैदान करे की कहलक मैदान में कोई हम मैदान अच्छा हम घूमे खोजत नहीं मैदान आई हो कौ गो लड़का बड़ा 3 गो ई का छोट की बोट छोट वाला है सबसे छोट लड़का रहा हम। अच्छा ये कब से घटना हटे? 7 बजे करीब 7 बजे घटना। मैदान जब पहाड़ी मैदान मम्मी को अपन से आवत देखा जाए ये सुबह 7 बजे ये घटना है और हम यहाँ पे जो जनता उनसे जरा जानना चाहें कि हुआ क्या था। चाचा जरा आप इधर आइएगा। चाचा आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम उमेश सिंह है। आपका घर कहाँ पड़ेगा? जहाँ ये घटना हुआ है उनके घर से किधर है? उनके घर से के सामने उत्तर हमारे दरवाजे से लोग गुजरते। अच्छा ये बताइए, ये जो घटना हुआ तो इस समय क्या यहाँ कोई जनप्रतिनिधि, यहाँ के मुखिया वार्ड या सरपंच, पंच, प्रशासन से लेकर के यहाँ के जो भी वर्तमान विधायक हुए चाहे भूतपूर्व विधायक, किसी ने क्या इस चीज को दौरा किया गया? पहले तो ये सुन के जब गांव में हल्ला हुआ तो हम लोग भी दौड़ के आए। वो लड़का हमारे दरवाजे से ही गुजरा था। वो दौड़ के जो हल्ला हुआ तो दौड़ के आए तो हम लोग देखे कि भाई जी और उनके लड़के, भाई जी जो ये चिमनी वाले वो नाव से उनके लड़के और हमारे टोला के 1-2 लड़का खोज रहा था। मतलब उस समय जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया हुआ था। अच्छा नहीं, बाद हालांकि में 1-2 घंटा के बाद जनप्रतिनिधि आए हैं और थाना स्टाफ 3 घंटा के बाद 4 घंटा के बाद जो सब ग्रामीण हल्ला किए उस समय आए हैं। अच्छा यहाँ पे सरकारी जो टीम है NDRF नहीं, कोई टीम है सरकारी, कोई टीम अभी तक नहीं अभी तक नहीं। अभी तक हालांकि इस घटने को हम समय लग रहा है कि 5 घंटा हो गए, 5-6 घंटा से ज्यादा हो गया। ठीक है। यहाँ 12 बजने वाला है, 7 बजे का घटना है, लेकिन अभी तक कोई NDRF या कोई टीम नहीं आई। प्रशासन निरीक्षण करने के लिए यहाँ के जो सीओ वीडियो कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया। थाना स्टाफ 2 आए थे, 2 थाना का। अच्छा और एक पिकअप भेज दिए थे जो इसको लाश लेके वो आप लोग जाइए। जनप्रतिनिधि में हमारे जीते हुए विधायक या कोई नहीं, एक प्रेम शंकर यादव आए हुए थे। प्रेम शंकर यादव जो कि भूतपूर्व हाँ जी देवदत्त राय के लड़के वो आए हुए थे। जी। और दूसरा कोई बाद में जो आया है वो सब बाद में आया। नहीं हालांकि बाद में कौन मुखिया और जो सरपंच जो हैं ये लोग बाद में आए हैं। नहीं, हालांकि अभी हमने थोड़ा देर पहले यहाँ पे ग्रामीण जनता से हमने ये भी सुना
कि यहाँ के जो मुखिया जी हैं चाहे और जनप्रतिनिधि जो भी यहाँ के हैं, उन्होंने बोला कि हमारे क्षेत्र में हमारे गांव में बाढ़ नहीं आया। हाँ जी, क्या ये सही पूरे बात है? गांव में हल्ला है जो वो लोग बोल रहे हैं कि बाढ़ नहीं एक बार कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए बगल नहीं, हम दिखाएंगे, उसको हम कल दिखाएंगे। तक ये लोग आज भी सुनते हैं जो सुबह में ये लोग बोले हैं कि बाढ़ नहीं आया हम लोग के गाँव में। देखा जाए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया हो गए चाहे कोई भी हो गए, वो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई बाढ़ नहीं आया, जबकि आपको हम दिखाएंगे कि बाढ़ आया है और कितना आया, हम पानी के अंदर तक जा करके दिखाएंगे। हालांकि अभी देखिए बारिश का मौसम है, यहाँ बारिश भी हो रहा है। हालांकि सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ ना खाने का व्यवस्था किया गया है ना तिरपाल का व्यवस्था, ये भी हम जानेंगे। हालांकि यहाँ पर मौजूद है यहाँ के ये प्रेम शंकर जी जो कि जी के लड़के हैं, जरा उनसे हम जानना चाहेंगे। कैमरा में जरा दिखाएं इधर। देखिए अभी हमारे सामने है ये स्वर्गीय देवदत्त जी के लड़के प्रेम शंकर यादव, जरा उनसे जानना चाहेंगे। सर जरा कहना चाहेंगे कि इस दुखद घटना में। बहुत बड़ी घटना है, बहुत दुखद घटना है। माँ बाप ने जवान बच्चा को खो दिया, इससे बड़ी दुखद घटना क्या होगी। दूसरी बात की यहाँ आने के बाद मुझे पता चला या देख भी रहे हैं कि कितनी समस्या है। अभी तक प्रशासनिक या सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है, जबकि ये गांव ये पंचायत पूरी तरह से बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। अभी तक एक नाव की सुविधा नहीं है, यहाँ के लोगों की शिकायत है। अब आप बताइए यहाँ की माल जाल कैसा होगा, उसका चारा कैसा होगा। अभी तक किचन कम्युनिटी जो किचन सेंटर चल रहा है सरकार की तरफ से, उसका भी कोई पेपर पे चल रहा है कि पेपर पे कम्युनिटी सेंटर चल रहा है फला पंचायत में फला जगह, वो पेपर मेरे पास है, आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन कहीं भी अभी तक खाने पीने का कोई सुविधा नहीं है, कोई माल जाल का चारा का कोई सुविधा नहीं है, कोई नाव का सुविधा नहीं है, कोई बोट का सुविधा नहीं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है, जो घोर निंदनीय है। अभी किसकी इसमें मैं किसकी शिकायत करूं, मुझे समझ से बाहर की। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की कमी है, कमजोरी है, जिसकी वजह से अभी तक ये गांव वंचित है, मतलब किसी भी सुख सुविधा से। सुरेंद्र राय जी भी यहाँ उपस्थित है, हम जरा उनसे ही बात करना चाहेंगे। सर इस दुखद घड़ी में सर आप क्या यह तो घटना बहुत दुखद है, लेकिन जो यहाँ परिस्थिति बना हुआ है ये डबल इंजन की सरकार है। दोनों तरफ दो आदमी खींच रहे हैं, इसलिए बांध टूट गया है। बांध टूटने से प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, सब आदमी को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। यहाँ एक जान नहीं गया है, अनगिनत जाने चली गई अलग अलग पंचायत में। अब देखिए आगे क्या क्या हो रहा है। नहीं प्रशासन के द्वारा या किसी प्रकार का ना मेडिकल टीम लगाया गया है, ना नाव बोट को दिया गया है, ना खाना का कोई व्यवस्था किया जा रहा है। हम लोग चिल्लाते चिल्लाते थक गए हैं, पूरे प्रखंड को बाढ़ क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जिला पार्षद किस यहीं से क्षेत्र संख्या मेरा 31 है। क्षेत्र संख्या 31 हो गया, जिला पार्षद आप यहीं से हैं। अभी यहीं के जनप्रतिनिधि जो कि हमने सुना, हमने देखा नहीं, अपने कानों से नहीं सुना, लेकिन जो कि जनता है वो जनता ये कह रही है कि यहाँ के मुखिया या वार्ड ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बाढ़ आया ही नहीं है। पूरा प्रखंड बाढ़ में डूबा हुआ है, लोग त्राहिमाम लोगों में मचा हुआ है, छत के ऊपर ऊपर पानी बह रहा है। बांध 10 जगह, मेरे क्षेत्र में 10 जगह बांध टूट गया है। सुनिए ना, अभी 5-15 दिन पहले हम जिला पदाधिकारी को बोले कि गंडक नदी का जो बांध है उसको मत बनवाइए, नदी का पानी नदी में जा रहा है, जबरन उसको बांध दिया गया। पकहा का बांध टूट गया, जिससे कई पंचायत के लोगों को जान खतरा में हो गया, सारा धन संपत्ति दह गया, कागज पत्र जितना था, अन्न पानी जितना गेहूं चावल सब दह गया। सरकार के सहयोग की तरफ से कोई सहयोग नहीं हो रहा है। सरकार पब्लिक और जनप्रतिनिधियों के बीच लड़ा रही है, जो लोग आपस में लड़े और मरे। हमारे सामने ये उपस्थित हुए खड़े हैं जो कि यहाँ के चिमनी मालिक नागेंद्र भाई जी जरा से जानना चाहेंगे कि इन्होंने अपने पर्सनल जो अपना नाव लिया हुआ है वो क्या ग्रामीण जनता के लिए लिया है कि अपने लिए लिया? नहीं, सब लोगों के लिए, ग्रामीण जनता के लिए। जनता के लिए। अभी हमने सुना, बहुत अच्छा भी लगा कि आपने किस तरीके से बच्चे को रेस्क्यू करके और उससे बचाया। सुबह 7 बजे हमको जानकारी मिली कि कोई बच्चा जो है जो बथानी टोला 5 नंबर वार्ड में डूब गया है। हम अपनी नाव लेकर के अपने बच्चों को लेकर के आए और छानबीन कराए और बच्चे को निकलवाए, खुलवाए। उसके बाद में BDO CO साहब को भी सूचना दिए और सूचना दे करके वहाँ से लाश ले जाने के लिए पिकअप लाए ना। उसके बाद में जो है सो कि पुलिस प्रशासन की भी गाड़ी आई, लोग हंगामा किए थे। सरकारी व्यवस्था के नाम पर तो यहाँ कुछ है ही नहीं है, जीरो है ना।
और या कार्य काम पूरा करके जो है बच्चे को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। देखा जाए यह वही मकान है जहाँ पे उस बच्चे ने अपनी बचपन से लेकर के जवानी तक मतलब 20 से 22 साल का लड़का था। इसी घर में वो अगला रहा, पला, बड़ा हुआ, यही उसका वो मकान है। अभी किस दुख दर्द में उनकी माँ है इसका तो अंदाजा हम भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक माँ का एक बेटा उससे बिछड़ गया है। इस बाढ़ ने उनके बच्चे को अपने करीब बुला लिया। अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। किसी ने कहा कि शौच करने के लिए, हमने भी यही चीज सुना कि शौच करने के लिए, लेकिन हालांकि यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई शौच करने गया था। अब इसमें हकीकत क्या है ये हम भी नहीं बयां कर सकते हैं। और जहाँ की हमने इनके माँ से पूछा, इनके पिता से पूछा और वहाँ की जो जनता था सबने यही बात कहा कि नहीं शौच करने के लिए गए थे, जबकि जितने पानी में वो गए हुए थे जिस तरीके से हमने उस चीज का भी मुआयना किया। हमने आपको वो भी चीज दिखाई कि किस जगह में वो बच्चा डूबा था और किस तरीके से एक बच्चे ने उसे बचाया था। अब हकीकत क्या है जो जनता बोली वो हमने आपको दिखाया और हमने अब तक ये खबर को पहुंचाया। लेकिन क्या शौच करना, वहां जाना उस बच्चे का सही था? क्या वो सही में शौच करने के लिए गया था कि जो बाढ़ आया या उस बाढ़ को देखने के लिए गया था? अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि हुआ क्या था। देखा जाए यही वो लड़का है, बच्चा है, जो कि उस व्यक्ति को, जो कि अभी आज हमारे बीच वो नहीं है, अगला है, उसको इसी ने, बाबू आपने कैसे बचाया था उसको? हम जब आए घर से तो देखे कि यहाँ पे कोई टीम चाहे कोई मतलब प्रतिनिधि नहीं है, तो हमको लगा कि हाँ हम घुस कर उसको देखना चाहिए कि कहाँ है। तो हम आए और कूद के गए तो आपको तैरना आता है? हाँ तैरना आता है। तो हम 1 घंटा उसको खोजे तब जाके वो मतलब मिला। तो जब आप खोजे तो उस समय क्या वो मर चुका था? हाँ मर चुका था, 1 घंटा हो गया था तो मर चुका था। प्रशासन इस घटना के 3 घंटे बाद पहुंचा। एएसआई अविनाश ने बॉडी को अपने काबू में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बड़ा सवाल ये है कि जब ये गांव का नाम खजुहट्टी है और खजुहट्टी के वार्ड नंबर 6 में अभी तक बाढ़ नहीं आई है, लेकिन वहाँ पे भी बाढ़ आने की संभावना है। वहाँ के लोगों को न तिरपाल दिया गया है, ना ही शेल्टर की कोई व्यवस्था की गई है, ना ही खाने पीने का कोई इंतज़ाम किया गया है। बड़ी बात यह है कि विधायक अपने लोगों की सुधि लेने के लिए भी वहाँ नहीं पहुँचे हैं। आरजेडी के विधायक प्रत्याशी प्रेम शंकर यादव लोगों के बीच में ज़रूर पहुँचे। उन्होंने लोगों को आश्वासन ज़रूर दिया, लेकिन आश्वासन से लोगों के पेट नहीं भरते। आश्वासन से वो लोग जो बिहार की बाढ़ के भेंट चढ़ गए वापस नहीं आते। बिहार सरकार की इस विफलता को आप किस तरीके से आकलन करते हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन लाइव। धन्यवाद।